Hello dear students, very good morning to everyone. So today in this video I am going to discuss with you the second chapter, nutrition in animals. Alright, so in the previous chapter you have already learned what nutrients are and what is meant by nutrition. As you know that animals cannot make their own food, they have to depend on other living sources to obtain food. So animals are called heterotrophs. So animals डिपेंड रहते हैं अदर सोर्स पे अपने फूड के लिए, लेकिन the food taken by animals is not in a form that can give them nutrients instantly. मीन्स ऐसा नहीं है कि एनिमल्स ने वो फूड इनटेक किया और इंस्टेंटली उसे न्यूट्रिएंट्स मिल गए. जो फूड उसने लिया है, द फूड नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म सो दैट बॉडी सेल्स कैन एब्जॉर्ब इट. मीन्स बॉडी सेल्स को फूड एब्जॉर्ब करने के लिए जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही सॉल्युबल फॉर्म में होने चाहिए. ओके, तो फूड का क्या होता है, बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है और उस ब्रेक डाउन के बाद जो फूड है सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि बॉडी सेल्स उस फूड को एब्जॉर्व कर लेती हैं. सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ प्रोसेस विच अकर स्टेप बाय स्टेप. सो हियर these steps are, so the first one step is ingestion. So what is ingestion? Ingestion is the process of taking in of the food. सो जो प्रोसेस होता है फूड टेकन का किसी भी एनिमल का, यूजुअली एनिमल्स टेक द फूड थ्रू माउथ, बट मैनी एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन. सो फूड टेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं इंजेक्शन. नेक्स्ट वन इज़ डाइजेशन. सो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज़ ब्रेकिंग डाउन ऑफ complex food into simpler form with the help of digestive juice formed inside the body. As I said कि जो फूड है वो जब हम इनटेक कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है. जब वो बॉडी के अंदर एंटर हो गया है तो कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस. हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज कर देता है, जिससे कि हमारी बॉडी उस सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस को एब्जॉर्व करती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म. जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो हम फूड इनटेक करते हैं, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिच इन फैट्स वाले जो फूड हम इनटेक करते हैं, ये सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फिर हमारी बॉडी से एब्जॉर्व कर लेती है. सो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस formed inside a body. Okay, so this one is a second step. The first one step is ingestion, the second one is digestion, and the third one step is absorption. अब जो डाइजेस्टिव फूड जो डाइजेस्ट हो गया है तो डाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो डाइजेस्टिव फूड है उसके मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन के द्वारा और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के ऑल पार्ट्स में. नेक्स्ट वन इज एसिमाइलेशन. एसिमाइलेशन क्या होता है? एसिमाइलेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड ग्रोथ. अब जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है उसका यूटिलाइज करना, उससे एनर्जी ऑब्टेन करना फॉर ग्रोथ. नेक्स्ट वन इज इजेशन. इजेशन क्या है? अब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो आपकी बॉडी ने एब्जॉर्व कर लिया है. ओके, जो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हुआ फूड का वो बॉडी ने एब्जॉर्व कर लिया है, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है उसका रिमूव होना. सो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट ऑफ फूड फ्रॉम द बॉडी. सो इजेशन क्या है? इजेशन is the process of removal of undigested solid part of food from the body.
जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से रिमूव होना ही इजेशन. So these all are the steps which include the nutrition in animals. Now the next one topic is digestion in human. So you know that we take in food through the mouth के थ्रू हम फूड इनटेक करते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है, जो एनर्जी होती है हम उसे यूटिलाइज करते हैं, और जो अनयूज्ड पार्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो बॉडी से रिमूव हो जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब फूड बॉडी में चला जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? So the food passes through a continuous canal which begin at the buccal cavity and ends at the anus. buccal cavity से start होता है और anus में end हो जाता है. So as you can see in this diagram, buccal cavity यानी कि माउथ से स्टार्ट हो जाता है और आपका एनस में एंड होता है. So this is called alimentary canal, which is started from the buccal cavity and end at the anus. तो ये पूरी क्या है, alimentary canal है. So the canal can be divided into various compartments. ये various compartments में divide है. So the compartments में जो divide है, the first one is buccal cavity, second one is food pipe और esophagus भी हम उसे कहते हैं, stomach, small intestine, large intestine and anus. So these parts together form a alimentary canal. ये सारे parts जो हैं alimentary canal बनाते हैं, means एक तरह का digestive tract बनाते हैं, and the food components gradually get digested as food travels through the various compartments. तो फूड ट्रैवल होता है वेरियस कंपार्टमेंट्स में, पहले बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, देन फूड पाइप के थ्रू फिर स्टमक में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड द अनडाइजेस्टेड फूड जो एनस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है. वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द कैनल सच एज सलाइवरी ग्लैंड, the liver and the pancreas secreted digestive juice, and the digestive juices helps to convert complex substance of food into simpler substance. सो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं और जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्स में जो आपकी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है. बक्कल कैविटी जैसे माउथ में आपने कुछ फूड इनटेक किया तो माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, देन फूड पाइप के थ्रू ईसोफेगस में आता है. स्टमक में आपके डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस में अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है.